दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी त्वचा की किसी न किसी तकलीफ से परेशान हैं। चाहे आपके चेहरे पर बार बार दाने निकलते हों या त्वचा बेजान और पीली दिखती हो या फिर खुजली और चकत्ते होते हों, आज मैं आपको इन सब समस्याओं की जड़ बताऊंगा और ये जड़ है आपका लिवर। जी हाँ दोस्तों, आपकी त्वचा की हर तकलीफ का सीधा नाता आपके लिवर से है। ये बात आयुर्वेद ने हजारों साल पहले कह दी थी और आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे मान रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो जानकारी न सिर्फ आपकी त्वचा को बदल देगी बल्कि आपकी पूरी सेहत को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आयुर्वेद हमारी त्वचा को किस नजर से देखता है। आयुर्वेद में त्वचा को महज एक बाहरी परत नहीं माना जाता। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा हमारे शरीर के अंदर चल रही हर प्रक्रिया का आईना है। जब भी शरीर के किसी अंग में या किसी दोष में असंतुलन होता है तो वो सबसे पहले त्वचा पर जाहिर होता है। आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनमें से रक्त धातु यानी खून का सीधा संबंध त्वचा से है और इस रक्त धातु को शुद्ध और पोषित रखने का काम करता है हमारा लिवर। तो जब लिवर कमजोर होता है, रक्त दूषित होता है और दूषित रक्त त्वचा पर अपनी छाप छोड़ता है। अब ये भी जानते हैं कि आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। त्वचा की अधिकतर समस्याएं पित्त दोष के बिगड़ने से होती है। पित्त का स्थान शरीर में लिवर और छोटी आंत में माना गया है। जब पित्त बढ़ता है तो लिवर पर सीधा असर पड़ता है। लिवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, खून में गर्मी और विष बढ़ने लगता है और यही विष त्वचा के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए जब भी किसी को त्वचा की गर्मी वाली समस्याएं होती हैं, जैसे लाल दाने, जलन, खुजली, एक्जिमा, तो आयुर्वेद सबसे पहले लिवर और पित्त को संतुलित करने की बात करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि लिवर असल में करता क्या है। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे मेहनती अंग है। ये हर दिन लगभग 500 से ज्यादा काम करता है। ये खून को छानता है, विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, पाचन के लिए रस बनाता है, हार्मोनों को नियंत्रित करता है और शरीर में ऊर्जा का भंडारण करता है। जब लिवर थका हुआ होता है या उस पर ज्यादा बोझ होता है तो वो खून को ठीक से साफ नहीं कर पाता। खून में जो विषैले तत्व बचते हैं वे शरीर के बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजते हैं और त्वचा एक ऐसा रास्ता है जिससे ये विष बाहर आने की कोशिश करता है। इसीलिए त्वचा की समस्याएं असल में शरीर की अंदरूनी सफाई की मांग होती है। अब आते हैं उन संकेतों पर जो बताते हैं कि आपके लिवर को मदद की जरूरत है। पहला संकेत है चेहरे पर बार बार दानों का निकलना, खासकर माथे पर, ठुड्डी पर और गालों पर। ये दाने अक्सर लाल होते हैं, उनमें जलन होती है और कोई भी बाहरी दवाई लगाने से ठीक नहीं होते। दूसरा संकेत है त्वचा का पीला या भूरा दिखना। आयुर्वेद में इसे कामला कहते हैं। जब लिवर पित्त को सही से नहीं निकाल पाता तो खून में पित्त का एक घटक जमा होने लगता है जिससे त्वचा और आंखें पीली दिखने लगती हैं। तीसरा संकेत है आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। ये लिवर की थकान का सबसे आम और स्पष्ट संकेत है। जब लिवर रात को ठीक से अपना काम नहीं कर पाता तो ये थकान आंखों के नीचे दिखती है। चौथा संकेत है त्वचा में बिना किसी कारण के खुजली होना या लाल चकस्ते पड़ना। आयुर्वेद में इसे पित्त की अधिकता से जोड़ा जाता है। जब खून में गर्मी बढ़ती है तो त्वचा उसे महसूस करती है और खुजली या जलन के रूप में संकेत देती है। पांचवा संकेत है चेहरे की तैलीय और मोटी त्वचा जिस पर बार बार मुहासे होते हों। ये भी लिवर की कमजोरी का नतीजा है। जब लिवर हार्मोनों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता तो त्वचा की ग्रंथियां ज्यादा तेल बनाने लगती हैं, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहासे निकलते हैं। छठा संकेत है त्वचा पर काले धब्बे या असमान रंगत। ये भी तब होता है जब लिवर शरीर के हार्मोनों को संतुलित नहीं रख पाता और त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाएं असंतुलित हो जाती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर लिवर कमजोर क्यों होता है। आयुर्वेद इसके कई कारण बताता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान। जब हम बहुत ज्यादा तला हुआ, मसालेदार, मैदे वाला और पैकेट बंद खाना खाते हैं तो लिवर पर असाधारण बोझ पड़ता है। ये खाना आसानी से नहीं पचता, इसमें कृत्रिम रंग और रसायन होते हैं और लिवर को इन्हें छानने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे लिवर की क्षमता कम होने लगती है। दूसरा बड़ा कारण है रात को देर तक जागना। आयुर्वेद में रात के 10 बजे से रात के 2 बजे तक का समय पित्त का समय माना जाता है। इस दौरान लिवर अपनी सबसे गहरी सफाई करता है। अगर आप इस समय जाग रहे हैं और सो नहीं रहे तो लिवर को ये काम करने का मौका नहीं मिलता। नतीजा ये होता है कि
क्योंकि विष शरीर में जमा होते रहते हैं और त्वचा पर दिखने लगते हैं। तीसरा कारण है मानसिक तनाव। आयुर्वेद में भावनाओं का भी अंगों से गहरा नाता बताया गया है। क्रोध, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक विचार पित्त को बढ़ाते हैं और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो त्वचा पर असर जरूर दिखता है। चौथा कारण है जरूरत से ज्यादा दवाइयां लेना। हर दवाई लिवर के रास्ते से ही शरीर में टूटती है। जब हम बिना जरूरत के या बहुत लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयां, खट्टे और कड़वे पूरक या अन्य दवाइयां लेते रहते हैं तो लिवर की कोशिकाओं पर असर पड़ता है। पांचवा कारण है पानी कम पीना। आयुर्वेद में जल को जीवन का आधार कहा गया है। जब हम पर्याप्त पानी नहीं पीते तो शरीर से विष बाहर नहीं निकल पाते और लिवर पर बोझ बढ़ता है। छठा कारण है व्यायाम न करना। जब शरीर में हलचल नहीं होती तो रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है, लिवर को ताजा खून कम मिलता है और वो कमजोर पड़ने लगता है। दोस्तों, अब आते हैं आयुर्वेद के उन अनमोल उपायों पर जो आपके लिवर को मजबूत करेंगे और आपकी त्वचा को अंदर से निखारेंगे। पहला और सबसे असरदार उपाय है कुटकी। कुटकी को आयुर्वेद में यकृत की सबसे श्रेष्ठ औषधि माना गया है। ये एक कड़वी जड़ी बूटी है जो लिवर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, पित्त को नियंत्रित करती है और रक्त को शुद्ध करती है। रोज सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच कुटकी का चूर्ण 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लें। शुरू में इसका कड़वा स्वाद थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही कड़वापन इसकी ताकत है। आयुर्वेद कहता है कि जो चीज कड़वी होती है वो पित्त को शांत करती है और लिवर को साफ करती है। 3 से 4 हफ्ते नियमित लेने पर आप खुद फर्क महसूस करेंगे। दूसरा उपाय है भूमि आंवला। इसे 1000 गुनी भी कहते हैं। ये जड़ी बूटी लिवर की सूजन को कम करती है, लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है और पाचन को दुरुस्त करती है। इसके पत्तों का रस 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले या इसका चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं। भूमि आंवला उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी त्वचा पर पीलापन है, जिनकी आंखें थकी हुई दिखती है या जिनका पाचन कमजोर है। तीसरा उपाय है नीम और गिलोय का काढ़ा। ये काढ़ा रक्त शोधन के लिए आयुर्वेद का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद नुस्खा है। 5 से 6 ताजी नीम की पत्तियां और 1 इंच ताजी गिलोय की डंडी लें। इन्हें 2 कप पानी में धीमी आंच पर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उतार लें, छान लें और थोड़ा ठंडा होने दें। फिर इसे सुबह खाली पेट पिए। नीम खून की गर्मी को कम करती है, रोगाणुओं से लड़ती है और त्वचा को अंदर से साफ करती है। गिलोय शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत करती है, लिवर को ताकत देती है और पित्त को संतुलित करती है। ये काढ़ा नियमित रूप से 1 महीने तक लें और आप देखेंगे कि त्वचा पर निखार आने लगेगा। चौथा उपाय है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये आयुर्वेद की सबसे संपूर्ण औषधि मानी जाती है। त्रिफला लिवर को साफ करता है, पाचन को ठीक करता है, कब्ज दूर करता है और रक्त को शुद्ध करता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लें। ये रात भर धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र और लिवर की सफाई करता है। त्रिफला का नियमित सेवन न सिर्फ त्वचा को बेहतर बनाता है बल्कि आंखों की रोशनी, बालों की सेहत और पाचन को भी दुरुस्त करता है। पांचवा उपाय है आंवला। आंवला आयुर्वेद का सबसे पोषक फल है। इसमें प्रकृति का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो लिवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। रोज सुबह एक ताजा आंवला खाएं या आंवले का रस पानी में मिलाकर पिए। आंवला पित्त को शांत करता है, रक्त को साफ करता है, त्वचा में चमक लाता है और बालों को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को बार बार मुहासे होते हैं उनके लिए आंवला एक वरदान की तरह है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस आहार की जो लिवर को मजबूत बनाता है। आयुर्वेद में इसे पथ्य कहते हैं, यानी वो खानपान जो शरीर के लिए अनुकूल हो। लिवर के लिए सबसे अच्छी सब्जी है लौकी। लौकी ठंडी तासीर की होती है, ये पित्त को कम करती है और लिवर को राहत देती है। रोज लौकी का रस या लौकी की सब्जी ले। दूसरा है करेला। करेले का रस लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कड़वा जरूर है लेकिन यही कड़वापन लिवर की सफाई करता है और रक्त में शर्करा को नियंत्रित रखता है। तीसरा है धनिया। धनिये का पानी लिवर को ठंडक देता है और पित्त को शांत करता है। 1 मुट्ठी धनिये के बीज रात को पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को पिए। ये बहुत सरल और बहुत असरदार उपाय है। चौथा है नींबू। गुनगुने पानी में आधे नींबू का रस मिलाकर सुबह खाली पेट पीना लिवर की सफाई का एक अद्भुत तरीका है। नींबू लिवर में रस के स्राव को बढ़ाता है जिससे पाचन बेहतर होता है और विष बाहर निकलते हैं। पांचवा है चुकंदर। चुकंदर लिवर की कोशिकाओं के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है। इसका रस लिवर को साफ करता है और रक्त में लाल कणों की संख्या बढ़ाता है जिससे त्वचा में गुलाबी निखार आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों की जो लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं और जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। पहला है मैदा। मैदे से बनी चीजें
चीजें, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, पास्ता, ये सब लिवर पर बहुत बुरा असर डालती है। मैदा पचने में बहुत मुश्किल होता है और लिवर को इसे तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। दूसरा है अधिक मीठा। चीनी और मीठे पेय पदार्थ लिवर में वसा जमा करते हैं। ये वसा धीरे धीरे लिवर की क्षमता को कम करती है। तीसरा है तला हुआ खाना। तले हुए खाने में जो तेल होता है वो बार बार गर्म करने से बहुत हानिकारक हो जाता है। ये लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। चौथा है पैकेट बंद खाना। पैकेट बंद खाने में रंग, संरक्षक और कृत्रिम स्वाद होते हैं जो लिवर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बात करते हैं जीवन शैली के उन बदलावों की जो लिवर को मजबूत बनाएंगे और त्वचा को निखारेंगे। पहला और सबसे जरूरी बदलाव है रात को समय पर सोना। आयुर्वेद में रात के 10 बजे से पहले सो जाने की सलाह दी जाती है। इस समय लिवर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और अपनी सफाई करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब लिवर पूरी तरह अपना काम करता है। अगर आप जाग रहे हैं तो लिवर का ध्यान बैठ जाता है और सफाई का काम अधूरा रहता है। दूसरा बदलाव है सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठने की परंपरा है। इस समय उठकर योग, प्राणायाम या हल्की सैर करने से रक्त का संचार बेहतर होता है, लिवर को ताजी ऑक्सीजन मिलती है और शरीर से विष पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। तीसरा बदलाव है पर्याप्त पानी पीना। रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि पानी हमेशा गुनगुना पिए। ठंडा पानी पाचन अग्नि को कमजोर करता है और लिवर की कार्यक्षमता को घटाता है। चौथा बदलाव है तनाव से दूरी। दोस्तों, तनाव एक खामोश जहर है। ये धीरे धीरे लिवर को अंदर से खोखला कर देता है। रोज कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या अपनी पसंदीदा गतिविधि के लिए निकालें। खुलकर हंसें, प्रकृति के बीच समय बिताएं और मन को शांत रखें। पांचवा बदलाव है धूप लेना। सुबह की हल्की धूप शरीर में एक जरूरी विटामिन बनाती है जो लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। रोज सुबह 15 से 20 मिनट धूप में बैठें। दोस्तों, आयुर्वेद में एक विशेष पंचकर्म चिकित्सा भी है जो लिवर और पूरे शरीर की गहरी सफाई करती है। विरेचन कर्म ये एक आयुर्वेदिक शुद्धिकरण विधि है जिसमें औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पित्त और विष को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये विशेष रूप से त्वचा की पुरानी समस्याओं में बहुत लाभकारी है। अगर आपको एक्जिमा, सोराइसिस या पुराने मुहासे हैं तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से परामर्श लेकर विरेचन कर्म करा सकते हैं। इसके अलावा रक्त मोक्षण भी एक प्राचीन आयुर्वेदिक विधि है जो दूषित रक्त को शुद्ध करती है और त्वचा रोगों में चमत्कारी परिणाम देती है। अब बात करते हैं कुछ और उपयोगी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो लिवर और त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद है। पहली है शतावरी। शतावरी शरीर को ठंडक देती है, पित्त को शांत करती है और त्वचा को नमी और कोमलता प्रदान करती है। ये विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी है जिन्हें हार्मोन के असंतुलन की वजह से त्वचा की समस्याएं होती हैं। दूसरी है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली रक्त शोधक जड़ी बूटी है। ये खून को गहराई से साफ करती है, त्वचा के काले धब्बों को कम करती है और रंगत को निखारती है। मंजिष्ठा का चूर्ण या काढ़ा नियमित लेने से त्वचा में एक प्राकृतिक चमक आती है। तीसरी है चंदन। चंदन पित्त को शांत करता है और त्वचा को ठंडक देता है। चंदन का लेप त्वचा पर लगाने से जलन, खुजली और दाने कम होते हैं। दोस्तों, त्वचा की देखभाल के लिए आयुर्वेद में बाहरी उपचार भी बताए गए हैं, लेकिन याद रखें, बाहरी उपचार तभी काम करते हैं जब अंदर से शुद्धि हो रही हो। उबटन एक आयुर्वेदिक परंपरा है जिसमें हल्दी, चंदन, मसूर की दाल और गुलाब जल का मिश्रण त्वचा पर लगाया जाता है। ये त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाता है, रोम छिद्रों को साफ करता है और त्वचा को पोषण देता है। इसके अलावा नीम का तेल त्वचा लगाने से बहुत आराम मिलता है। हल्दी और शहद का मिश्रण चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे कम होते हैं और त्वचा में निखार आता है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात और, आयुर्वेद में ऋतु के अनुसार खान-पान और दिनचर्या बदलने की बात कही गई है। पित्त स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और इसमें त्वचा की समस्याएं ज्यादा होती है। इसलिए गर्मियों में ठंडी तासीर के खाद्य पदार्थ जैसे खीरा, तरबूज, पुदीना, नारियल पानी ज्यादा लें। सर्दियों में वात बढ़ता है और त्वचा रूखी हो जाती है। इस मौसम में तिल का तेल, मालिश और गर्म तासीर के खाद्य पदार्थ लाभकारी होते हैं। बरसात में कफ और वात दोनों बिगड़ते हैं और पाचन कमजोर हो जाता है। इस मौसम में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें और लिवर का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं आपको एक संपूर्ण दिनचर्या बताता हूं जो आपके लिवर को मजबूत करेगी
करेगी और आपकी त्वचा को निखारेगी। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पिए, फिर दांत साफ करें और जीभ को खुरचें। आयुर्वेद में जीभ खुरचना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि रात भर लिवर जो विष बाहर निकालता है वे जीभ पर जम जाते हैं। फिर तिल के तेल से या नारियल के तेल से 5 मिनट कुल्ला करें। इसे आयुर्वेद में तेल खींचना कहते हैं। ये मुंह के रोगाणुओं को निकालता है और पाचन को बेहतर बनाता है। फिर आधे घंटे योग और प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम विशेष रूप से लिवर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पेट के अंगों की मालिश करता है, लिवर में रक्त का प्रवाह बढ़ाता है और विष को बाहर निकालने में मदद करता है। अनुलोम विलोम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और तनाव कम होता है। उसके बाद खाली पेट कुटकी चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। नाश्ते में मौसमी फल, अंकुरित अनाज या दलिया लें। दोपहर के भोजन में रोटी, दाल, हरी सब्जी और थोड़ा सा देशी घी लें। शाम को धनिये का पानी या ताज़ा नारियल पानी पिए। रात का खाना हल्का लें और सोने से 2 घंटे पहले खाना बंद कर दें। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पिए। रात 10 बजे तक सो जाएं। दोस्तों, ये दिनचर्या पहले सप्ताह में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन जब आप 1 महीने तक इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो परिणाम आपको हैरान कर देंगे। आपकी त्वचा में प्राकृतिक चमक आने लगेगी, दाने कम होंगे, रंगत निखरेगी, आंखों के नीचे के घेरे हल्के होंगे और आप खुद को अंदर से हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक और जरूरी बात, आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोगों की प्रकृति पित्त प्रधान होती है, कुछ की वात प्रधान और कुछ की कफ प्रधान। त्वचा की समस्याएं भी हर व्यक्ति में अलग अलग कारणों से होती हैं। इसलिए अगर आपकी त्वचा की समस्या पुरानी और गंभीर है तो किसी अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य से एक बार मिलकर अपनी प्रकृति जानें और उसके अनुसार चिकित्सा करवाएं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हर व्यक्ति को उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार स्वस्थ करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि त्वचा की हर समस्या की जड़ लिवर में होती है। हमने जाना कि आयुर्वेद हजारों साल पहले से इस सत्य को जानता था। हमने कुटकी, भूमि आंवला, नीम, गिलोय, त्रिफला और आंवला जैसी जड़ी बूटियों के बारे में जाना। हमने सीखा कि किन खाद्य पदार्थों से लिवर को नुकसान होता है और कौन से खाद्य पदार्थ लिवर को ताकत देते हैं। और हमने एक संपूर्ण आयुर्वेदिक दिनचर्या भी जानी जो लिवर और त्वचा दोनों को स्वस्थ बनाती है। याद रखें दोस्तों, असली सुंदरता अंदर से आती है। जब आपका लिवर साफ होगा, खून शुद्ध होगा, तो कोई भी क्रीम, कोई भी लेप, कोई भी उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्वचा खुद अपनी प्राकृतिक चमक पालेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे पसंद जरूर करें। इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि ये जानकारी उनके भी काम आ सकती है। हमारे चैनल से जुड़ें ताकि ऐसी ही आयुर्वेदिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं कि आपको कौन सी त्वचा की समस्या है और इनमें से कौन सा उपाय आप आजमाना चाहते हैं। आपके सवाल और अनुभव पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पित्त दोष को संतुलित करने के तरीकों के बारे में। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत काम की होगी, तो उसका इंतजार करें। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रकृति के साथ जीवन जिएं।